शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए सबसे बड़ी खबर आई है। शिक्षा विभाग ने इस बार सिर्फ डेटा नहीं मांगा बल्कि डेडलाइन थोपकर यह संकेत दे दिया है कि TRE-4 कोई सामान्य भर्ती नहीं है बल्कि सिस्टम बदलने की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। सवाल साफ है, क्या सरकार इस बार सच में शिक्षक संकट खत्म कर पाएगी या फिर उम्मीदें एक बार फिर कागजों में उलझकर रह जाएगी। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में शिक्षकों की भारी कमी, बार बार टलती नियुक्तियां और TRE-3 के विवाद के बीच अब BPSC TRE-4 राज्य भर में नई उम्मीदें जगाते दिख रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को एक सप्ताह के भीतर रिक्त पदों पर अद्यतन संख्या उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए इस प्रक्रिया को पूरी तरह परिमाण केंद्रित बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। और इस निर्देश के बाद अब तक 14 जिलों ने अपनी वैकेंसी रिपोर्ट भेज भी दी है, जो इस बात का संकेत है कि विभाग इस बार देरी, लापरवाही और अधूरी जानकारी जैसी समस्याओं को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बड़ी संख्या में शिक्षक पद, रिटायरमेंट, लंबी छुट्टियां, प्रमोशन और तबादलों के कारण खाली पड़े थे, लेकिन उन पर वर्षों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कई सरकारी स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात डरावनी स्थिति में पहुंच गया। यही वजह है कि विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी जिला पदों की गलत या अधूरी संख्या नहीं भेजेगा, क्योंकि यही डाटा TRE-4 की मेरिट विज्ञापन और सीट वितरण का आधार भी बनेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि TRE-3 के बाद पैदा हुई नाराजगी, कट ऑफ विवाद और चयन सूची में बताई गई अनियमितताओं ने सरकार और BPSC दोनों पर दबाव भी बढ़ा दिया है, और यही कारण है कि इस बार पूरी सिस्टम पर निगरानी पहले से कई ज्यादा सख्त रखी जा रही है। इसी बीच विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया का राजनीतिक इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन वास्तविक नियुक्ति की रफ्तार धीमी है। वही शिक्षा विभाग का दावा है कि TRE-4 शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी सुधार प्रक्रिया साबित भी होगी, क्योंकि पहली बार जिलों को सख्त समय सीमा में डेटा भेजने का आदेश भी दिया गया है। विभाग का कहना है कि उनका लक्ष्य किसी भी स्कूल को शिक्षा ही नहीं रहने देना है, और इस बार नियुक्तियों का आंकड़ा पूरी पारदर्शिता के साथ प्रकाशित भी किया जाएगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कई जिलों ने अपनी रिपोर्ट भेज भी दी है, और बाकी जिलों से भी अगले कुछ दिनों में डेटा आने की उम्मीद भी है। BPSC अंदर खाने TRE-4 की अधिसूचना तैयार कर चुका है, और उसका अंतिम रूप तभी तय होगा जब सभी जिलों के रिक्त पदों की सूची शिक्षा विभाग को मिल जाएगी, जिसके बाद आयोग विस्तृत विज्ञापन जारी करने की स्थिति में होगा। संभावना यह भी जताई जा रही है कि यह अधिसूचना दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के पहले पखवाड़े में जारी कर दी जाएगी। लाखों अभ्यर्थी जो महीनों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वही फिलहाल विभाग के हर अपडेट पर नजर बनाए हुए भी है, क्योंकि वैकेंसी का अंतिम आंकड़ा ही यह तय करेगा कि TRE-4 में कितनी सीटें किस विषय और किस श्रेणी में उपलब्ध होंगी। इस बीच सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं तेज हैं कि TRE-4 वाकई बिहार की सबसे बड़ी और सबसे पारदर्शिता भर्ती भी बनेगी, या यह भी पिछली चरकों की तरह विवादों में घिर जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग के आक्रमण रुख और जिलों की तेज प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया है कि इस बार सरकार बैकफुट पर नहीं बल्कि हाई स्पीड मोड में है। कुल मिलाकर TRE-4 अब सिर्फ प्रस्ताव नहीं है, पूरे राज्य में एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी बन चुका है, और हर अभ्यर्थी की निगाहें अब सिर्फ एक ही चीज पर टिकी हुई हैं कि BPSC की अधिसूचना जो किसी भी वक्त आ सकती है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।